लेकिन एक सवाल यहां पर अनुभव का खड़ा हो रहा है। पहली बार विधायक के तौर पर चुने गए हैं भजन लाल शर्मा, प्रशासनिक अनुभव नहीं है, संगठन का अनुभव रहा होगा। जो डिप्टी सीएम दोनों बनाए गए हैं वो भी सेकंड टर्म एमएलए हैं। लोकसभा का चुनाव 2024 का, उसमें वक्त बहुत कम बचा है। डिलीवरी कैसे दे पाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल है एक्सपीरियंस के चलते। शाजिया, आप पहले भी देखेंगे कितनी बार आप देखिए, चाहे पुष्कर धामी जी को जब पहली बार आप देख रहे थे, जब फडणवीस जी को जब बनाया गया था महाराष्ट्र का सीएम, और खैर अनुभवी तो मनोहर खट्टर जी भी बहुत थे, लेकिन उनको पहली बार जब बनाया गया तो इसी तरह के सवाल लोगों ने किए। लेकिन आप देखिए उनका कद आज के तौर पर। शाजिया आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, मैं जरा बता दूं राजभवन की तस्वीरें। भजन लाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल उनको जानकारी देने के लिए, साथ में पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। प्रहलाद जोशी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, वो तमाम चेहरे जिनके नाम पर सहमति बनी है वो चेहरे भी यहां पर मौजूद हैं। और देखिए वसुंधरा राजे, दिया कुमारी साथ साथ यहां पर नजर आ रही हैं राजभवन में। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाजिया कंप्लीट कीजिए आप अपनी बात। डिलीवरी में किसी भी तरह की कोताही कोई बरत सकता है या बरतेगा। भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं जी, और ये जो संकल्प है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आम आदमी के सपने को साकार करना हम सबका फर्ज है, तो यही फर्ज रहेगा। और इसी कर्तव्य के साथ और प्रतिबद्धता के साथ आप देखेंगे नए चेहरे और नई ऊर्जा, और हमारे वही जो मिशन है हमारा कि पूरे भारत को विकसित बनाना है और हर एक राज्य में बेहतरी लानी है, उसी गोल के साथ और उसी लक्ष्य के साथ हमारे नए नवनिर्वाचित सीएम, डिप्टी सीएम, स्पीकर्स काम करेंगे। ठीक है महिमा सिंह, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सीखने की जरूरत है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को? 2018 में हमने राजस्थान की जो सिर्फ अटव्वल है वो देखी थी, और यहाँ पर देखिए सिर्फ राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी एक के बाद एक नए चेहरों का ऐलान किया, और अब तक तो किसी तरीके की बगावत के सुर सामने नहीं आए। अनुशासन सीखने की जरूरत है बीजेपी से। महिमा सिंह, जय हिंद। फिलहाल तो भाजपा लग रहा है कि सीख रही है बहुत कुछ कहीं कहीं से, और अभी सीखने का मौका आएगा। 2024 बहुत दूर नहीं है, क्योंकि देखिए कि जिस तरह से सांसदों की डिमोशन करके उन्हें विधायक बनाया गया, 9 को तो दरअसल कहीं का छोड़ा ही नहीं, जो सांसद हैं लेकिन विधायक का चुनाव हार गए, वो अपने ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे होंगे। आज भाजपा की पर्ची खुल गई राजस्थान के अंदर, और पर्ची खुल के एक जो नाम सामने आया, उसके बाद एक बात तो तय हो गई कि जो नारी शक्ति का आभार जताया था प्रधानमंत्री ने जी, वो बड़ा खोखला था, क्योंकि 3 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बनाए गए, एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं दी। एक से एक मुख्यमंत्री, इनके एक से एक महिला चेहरे मौजूद थे, खुद वसुंधरा राजे मौजूद। महिमा आप बात बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन शाजिया अलमी कह सकती हैं आपसे कि कर्नाटक और हिमाचल में आपने ये प्रयोग लागू क्यों नहीं किया? आप मेरी बात का मुझे मेरा उत्तर पूरा करने दें पहले, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेकिन जब 3 राज्यों में भाजपा चुनाव जीतती है और बड़े ऊंचे स्वर में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अपने देश की नारी शक्ति का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमने जो अधिनियम हम लेकर आए उसके तौर पर हमें जो नारी शक्ति ने चुन लिया, उन्होंने ये सीधा स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि किस तरह से नारी शक्ति का अपमान किया, एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं दी। अब नारी शक्ति धन्यवाद करने जा रही है मोदी जी का और भाजपा का। ठीक है महिमा, आपने अपनी बात कही।